हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अन टाइम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो भी कोई स्टॉक की इन्फॉर्मेशन लेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज काफ़ी दिनों से जो निफ्टी है वो काफ़ी डाउन हो गया है स्टॉक मार्केट। तो अभी हम निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, काफ़ी दिनों से ये निफ्टी में फॉल आया हुआ है, तो ये अभी अपने सपोर्ट पे आया है। ये जो इसका सपोर्ट है 23,321 का, तो वहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर ये जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, तो फिर ये नीचे 22,798 पे जा सकता है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी लाइनें ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट का। ये आप सपोर्ट देखिए कि ये जो लेवल ब्रेक करता है तो फिर कौन से लेवल पे जाता है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो फिर ये कौन से ऊपर के लेवल पे जाता है। तो ये आपको ड्रॉ करके रखना है और देख लेना है निफ्टी का जो अगला मूवमेंट है वो किस तरह से होने वाला है। तो आइए अब हम बैंक निफ्टी का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर से आया है तो ये 50,310 पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की तैयारी कर रहा है। तो ये आने वाले दिनों में निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों सपोर्ट पे है, तो शायद से यहाँ से बाउंस कर ले। और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो ये फिर नीचे 49,655 तक जा सकता है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखनी है, और आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल क्या रहने वाली है वो आप खुद से देख सकते हैं। तो ये अब हम कुछ जो स्टॉक है वो सपोर्ट पे आए हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने एसबीआई कार्ड का जो स्टॉक है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो एसबीआई कार्ड का जो स्टॉक है वो ऊपर से यहाँ पे 679 पे काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखिए ये ऊपर जाके फिर यहाँ पे काफी बार यहाँ पे 679 और 681 पे यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो वहाँ पे काफी बार यहाँ पे आया है। देखिए और यहाँ से आके ये बाउंस करता है और बाउंस करके ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस है 932 तक जाता है। तो अभी ये 681 पे आया है, और अगर ये अपने रेजिस्टेंस 932 तक जाता है तो आपको 37% का गेन मिल सकता है। दूसरा मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है और ये सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन को मिला के एक ये ट्रायंगल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल में रेंज यहाँ पे काफ़ी नैरो हो गई है, और अब यहाँ पे ट्रायंगल को ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है। तो ये अगर ये ऊपर जाता है तो ये 932 तक जा सकता है। तो अभी मंडे को ये ट्रायंगल को या ऊपर को ब्रेक करेगा या नीचे को ब्रेक करेगा। तो अगर नीचे जाएगा तो नीचे यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है वो, नीचे का जो सपोर्ट है वहां तक जा सकता है। और अगर ये जो ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑल टाइम हाई इसका है 100, सॉरी 1160। और अगर ऑल टाइम हाई तक जाता है तो 70% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। आइए अब हम हमारा अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस का। तो यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो भी काफ़ी बार 6,528 पे यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे का जो सपोर्ट है 6,170 तक जाता है। तो अभी ये अपने सपोर्ट पे आया है, और अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो ये अपने रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे काफ़ी बार आया है, तो अपने रेजिस्टेंस तक जाता है 8,029 तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 23% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है, और ये मल्टीपल शोल्डर है। तो अगर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन है 8,021 का, तो ये ब्रेक कर देता है, तो ये ऊपर इसका जो टारगेट है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो यहाँ पे देखिए 10,861 का टारगेट है यहाँ पे। और अगर ये यहाँ पे तक जाता है तो आपको
यहाँ पे 66% का गेन मिलेगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। आइए अब हम हमारा अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगला स्टॉक है वो SRF का है। तो SRF भी आप देख सकते हैं काफ़ी बार यहाँ पे 2163 पे यहाँ पे देखिए काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है। तो ऊपर इसने इसका जो रेजिस्टेंस है 2638, तो वहां तक ये जाता है और फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो अभी ये सपोर्ट पे आया है, तो ये सपोर्ट पे आके बाउंस करता है अगर, तो आपको 22% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। आइए अब हम हमारा अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगला स्टॉक है वो विनती ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विनती ऑर्गेनिक भी एक यहाँ पे ऊपर जाके ये जो 1761 और 1703 का जो ये दो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी है वहां तक ये आता है। ये दोनों में से एक लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है और बाउंस करके ये ऊपर 2132 पर यहाँ पे देखिए काफी बार गए तो वहां तक जाता है। तो अभी ये अपने सपोर्ट पे आया है 1761 पे। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप 21% का गेन मिलेगा। और ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है इसको ये ब्रेक करके ऑल टाइम हाई तक जाता है तो आपको 34% का गेन मिलेगा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है केमिकल की। ताकि अब हम हमारी अगली कंपनी देख लेते हैं। तो आज को जो हमारी अगली कंपनी है वो बर्जर पेंट है। तो यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट में भी काफ़ी बार 476 पे यहाँ पे देखिए काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो ये अभी अपने सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे आके ये बाउंस करता है और अपने रेजिस्टेंस तक जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बार रेजिस्टेंस तक गया है तो 666 तक जाता है तो आपको 40% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है। देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये दूसरा शोल्डर बन रहा है। तो इसका जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 887 का है। तो आपको यहाँ पे देखिए हम कितना परसेंट का गेन मिलेगा। अगर ये 887 तक जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए 86% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो आइए अब हम हमारा अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगला स्टॉक है वो बाटा इंडिया है। तो बाटा इंडिया भी देखिए ये इसका जो सपोर्ट है 1270 का। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बार आया है तो काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता है। तो बाउंस करके ये 1886 तक जाता है। देखिए ये काफ़ी बार यहाँ तक गया है तो अभी ये अपने सपोर्ट पे आया है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आके ये बाउंस करता है तो आपको यहाँ पे 48% का गेन मिलेगा। और ये अपना जो दूसरा जो लेवल है यहाँ पे देखिए 2004 तक जाता है तो आपको 57 तक का परसेंट का गेन मिल सकता है। आइए अब हम हमारी अगली कंपनी देख लेते हैं। तो आज की जो हमारी अगली कंपनी है वो डाबर इंडिया है। तो डाबर इंडिया भी आप देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी बार यहाँ पे 490 पे सपोर्ट लिया है। देखिए ये सपोर्ट पे आके बाउंस करता है। तो ये अभी सपोर्ट पे आके अगर बाउंस करता है तो आपका जो टारगेट होगा वो 661 का है और आपको 34% का गेन मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए डाबर इंडिया में एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। देखिए इसका कप है और ये हैंडल है। तो ये कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है उसका ये टारगेट है 838 का। तो अगर ये जो टारगेट अचीव होता है तो आपको 70% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से आप कप एंड हैंडल के पैटर्न के लिए भी डाबर इंडिया को लेके होल्ड कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमारी अगली कंपनी देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगली कंपनी है वो हिंदुस्तान फूड है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जो फूड है वो भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और यहाँ पे देखिए 464 और 505 पे यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लेकर है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ऊपर 637 तक जाता है। तो ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचने वाला है। तो अगर 505 पे आप इसको पिक करते हैं और 637 तक होल्ड करते हैं तो आपको 26% का गेन मिलेगा। और ये जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया कंपनी है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे
जाके डिटेल का वीडियो भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको वीडियो देख के ले सकते हैं। तो आइए अब हम हमारी अगली कंपनी देखते हैं। तो आज का जो हमारी अगली कंपनी है वो 5 पैसा है। तो 5 पैसा भी देखिए यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ ऊपर से 470 पे काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखिए ये काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये अभी अपने सपोर्ट के पास आया है। तो अगर ये सपोर्ट पे आके ये बाउंस करता है और अपना रेजिस्टेंस है 539 का, तो अगर ये 539 तक जाता है तो आपको यहाँ पे देखिए 30% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके। ये देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। सॉरी, ये इसका हेड है, सॉरी ये इसका शोल्डर है, और ये इसका हेड है, और फिर ये शोल्डर बन रहा है। तो ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका जो टारगेट है वो यहाँ पे देखिए 725 का है। अगर 700 स्टॉक 725 तक जाता है तो आपको 58% का गेन मिलेगा। तो आइए अब हम हमारी अगली कंपनी देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा अगली कंपनी है वो क्लीन साइंस की है। यहाँ पे देखिए क्लीन साइंस भी ऊपर से काफ़ी बार यहाँ पे ये जो मैंने दो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है 1284 और 1326 की लाइन, तो ये काफ़ी बार ये दोनों लाइन के बीच में आके सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। तो ये अभी अपने सपोर्ट पे आई है 1284 पे, और ये सपोर्ट पे आके बाउंस करके 1593 तक जाती है। देखिए ये यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर ये 1593 तक जाता है ये स्टॉक, तो आपको 25% का गेन मिलेगा। तो इस तरह से सपोर्ट पे आके अगर ये बाउंस करता है तो काफ़ी आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और हम अभी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गूगल में लिखना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और ये जो कैलकुलेटर है वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सपोज मान लीजिए हमने 2,50,000 इन्वेस्टमेंट किया है, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और मंथली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और यहाँ पे देखिए 10 ईयर हम 10 ईयर का लेते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है हम मान लीजिए अब हमको 40% का गेन मिलता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एक बार हम 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 10 साल के लिए इस तरह से हमने काफ़ी देखा ना यहाँ पे 20% 30%, तो इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। और अगर आने वाले 6 महीने में भी अगर ये 25% का गेन मिल जाता है, तो इस तरह से साल में 2 ट्रेड लेते हैं तो आपको आराम से 40% का गेन मिल सकता है। तो इस तरह से हम 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और साल में 40% का गेन लेते हैं, और 10 साल के लिए इस तरह से हम ट्रेड करते हैं तो हमको यहाँ पे 7 करोड़ 23 लाख रुपए का हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2.5 लाख का। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करके 40% गेन के अगर मिलता है तो आपका काफ़ी बहुत ही बढ़िया पैसा बन जाएगा। और अगर आप कोई 2.5 लाख के बजाय 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और 10 साल के लिए ट्रेड करता है, तो उसका जो पैसा है वो 14,46,00,000 हो जाएगा। सॉरी 14 करोड़ 46 लाख। तो इस तरह से 10 साल में काफ़ी बढ़िया पैसा बन जाता है। अगर 2.5 लाख का भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो बन जाएगा 10 साल में। तो वो काफ़ी बढ़िया अमाउंट है। और अगर किसी के पास लमसम इन्वेस्टमेंट करने का किसी के पास अमाउंट नहीं है तो अब मंथली यहाँ पे मान लीजिए 20,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के लिए आप इस तरह से ट्रेडिंग करके 40% का गेन लेते हैं। यहाँ पे मैं मंथली कर लेता हूँ, तो फिर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल के बाद आपका जो पर मंथ 20,000 का इन्वेस्टमेंट है वो 3 करोड़ रुपये बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैं डिटेल में भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पर ईयर आपका 2.5 लाख रुपए का 2,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस तरह से 10 साल में आपका 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 10 साल में आपका 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब 20,000, 30,000, आपका जितना भी अमाउंट है, 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर मंथली, तो भी आपका बढ़िया पैसा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपये बन जाता है। 10,000 का सिर्फ छोटा सा अमाउंट मंथली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी 1.5 करोड़ रुपये बन जाते हैं। तो आने वाले 10 साल के लिए इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया वेल्थ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।